श्री कृष्ण के विचारों और गीता के उपदेशों में जीवन, परिवर्तन और प्रकृति के नियमों को लेकर अद्भुत ज्ञान भरा हुआ है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को प्रेरणा देते हुए यह स्पष्ट किया कि परिवर्तन जीवन का अभिन्न हिस्सा है और इसे स्वीकार करना ही समझदारी है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृति यान्ति मामिकाम कल्पक्षे पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। इसका अर्थ है कि सभी जीव अपने मूल में प्रकृति से बंधे हैं। सृष्टि की उत्पत्ति और विनाश प्रकृति के नियमों के अनुसार होता है। भगवान श्री कृष्ण के इस उपदेश से यह शिक्षा मिलती है कि दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है। जीवन में सुख दुख, सफलता विफलता, लाभ हानि सभी परिवर्तनशील हैं। इसे समझना और इन परिवर्तनों को स्वीकार करना ही सच्चा ज्ञान है। जीवन का परिवर्तनशील स्वभाव श्री कृष्ण ने समझाया कि आत्मा अमर है और केवल शरीर परिवर्तनशील है। उन्होंने कहा, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोप्राणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नन्यानि संयाति नवानि देहि। इसका अर्थ है कि जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। जीवन में अनिश्चितता का स्वागत श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि दुख या संकट में घबराना नहीं चाहिए। उन्होंने कहा, दुखेष्वनुद्विग्नम् सुखेषु विगतस्पृह वीतराग भयक्रोधः स्थित धीर मुनिरुच्यते। इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति दुख में विचलित नहीं होता और सुख में भी आसक्त नहीं होता, वही सच्चा ज्ञानी है। संभाव की शिक्षा परिवर्तन को स्वीकार करने के लिए श्री कृष्ण ने समत्व योग का उपदेश दिया। उन्होंने कहा, योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। इसका अर्थ है कि सफलता असफलता की चिंता किए बिना अपने कर्म करो। परिवर्तन को स्वीकारने की प्रेरणा। श्री कृष्ण ने गीता में बार बार यह बताया है कि संसार का हर घटक, हर स्थिति और हर व्यक्ति परिवर्तनशील है। उन्होंने कहा कि इस परिवर्तन से भयभीत होने के बजाय इसे गले लगाना चाहिए। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है कि जो आज है वह कल नहीं रहेगा। परिवर्तन का उदाहरण ऋतुचक्र। गीता में श्री कृष्ण ने प्रकृति के चक्र को समझाते हुए कहा, शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो नित्या तांस्तितिक्षस्व भारत। इसका अर्थ है कि जैसे गर्मी, सर्दी और बरसात ऋतुओं का चक्र बदलता रहता है, वैसे ही जीवन में सुख और दुख आते जाते रहते हैं। इन परिस्थितियों को सहन करना ही सच्चा धैर्य है। श्री कृष्ण ने यह भी स्पष्ट किया कि जो इन परिवर्तनों को सहजता से स्वीकार करता है, वही स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति कहलाता है। जीवन में परिवर्तन का महत्व आत्मा की अनश्वरता और शरीर का परिवर्तन। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि यह शरीर नश्वर है, परंतु आत्मा अमर है। आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि आत्मा सदा रहती है, जबकि शरीर केवल एक माध्यम है। कर्म का महत्व और परिवर्तन का नियम। श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि परिवर्तन को स्वीकार करने के साथ हमें अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जीवन का उद्देश्य केवल अपने कर्तव्यों का पालन करना है। परिणाम की चिंता करना व्यर्थ है, क्योंकि परिणाम परिवर्तनशील है। उन्होंने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। इसका अर्थ है कि मनुष्य का अधिकार केवल अपने कर्म पर है, फल पर नहीं। इसलिए हमें अपने कार्य में जुटे रहना चाहिए, चाहे परिणाम कुछ भी हो। परिवर्तन और मृत्यु का सत्य। श्री कृष्ण ने कहा कि मृत्यु भी जीवन का एक अपरिहार्य सत्य है। यह भी एक परिवर्तन का रूप है। उन्होंने अर्जुन को यह समझाया कि मृत्यु से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आत्मा अमर है।
जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। इसका अर्थ है कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के बाद पुनर्जन्म भी, इसलिए मृत्यु का शोक करना उचित नहीं है। धर्म और परिवर्तन का संबंध श्री कृष्ण ने धर्म को भी परिवर्तनशील स्थितियों के अनुकूल बताया। धर्म केवल नियमों और परंपराओं का पालन नहीं है, बल्कि यह स्थिति के अनुसार अपने कर्तव्यों का निर्वहन है। उन्होंने अर्जुन को समझाया, सर्वधर्म परित्याग और शरणागति का मार्ग। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के अंतिम अध्याय में अर्जुन को यह उपदेश दिया कि यदि सभी धार्मिक नियम और कर्तव्य उलझन पैदा करें तो व्यक्ति को सीधे ईश्वर की शरण में जाना चाहिए। उन्होंने कहा, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इसका अर्थ है कि सभी धर्मों और कर्तव्यों को त्याग कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, इसलिए चिंता मत करो। इस श्लोक का यह संदेश है कि परिवर्तन और अनिश्चितता से भयभीत होने के बजाय भगवान पर पूर्ण विश्वास और समर्पण करने से जीवन में शांति और समाधान मिलता है। सुख दुख का स्वाभाविक चक्र। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी समझाया कि सुख और दुख जीवन के दो पहलू हैं। इन्हें रोका नहीं जा सकता, लेकिन इनसे ऊपर उठकर जीना ही सच्चा ज्ञान है। उन्होंने कहा, समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमान्यो शीतोष्ण सुख दुखेषु समः संग विवर्जितः। इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति शत्रु और मित्र, मान और अपमान, सुख और दुख में समान भाव रखता है, वही सच्चा योगी है। परिवर्तन और कर्मयोग। श्री कृष्ण ने कर्मयोग का महत्व बताते हुए कहा कि हर परिवर्तन को ध्यान में रखकर व्यक्ति को अपने कर्म के प्रति समर्पित रहना चाहिए। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इसका अर्थ है कि जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का उत्थान होता है, तब तब मैं ईश्वर परिवर्तन के लिए अवतार लेता हूं। शाश्वत सत्य और परिवर्तनशील संसार। श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया कि यह संसार अस्थायी है, लेकिन आत्मा और सत्य शाश्वत है। उन्होंने कहा, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। इसका अर्थ है कि सभी जीव प्रारंभ में अदृश्य अव्यक्त थे, मध्य में प्रकट व्यक्त हुए और अंत में फिर अदृश्य हो जाएंगे। श्री कृष्ण का अंतिम संदेश, भय का त्याग। भगवान श्री कृष्ण का उपदेश यह है कि परिवर्तन से डरने की आवश्यकता नहीं है, यह सृष्टि का नियम है। उन्होंने अर्जुन को निडर होकर अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए प्रेरित किया और कहा कि हर कार्य को धर्म और सत्य के मार्ग पर चलकर करो, न ही कल्याणकृत कश्चित दुर्गति तात गच्छति। इसका अर्थ है कि जो धर्म पूर्वक कर्म करता है उसे कभी बुरे परिणाम का सामना नहीं करना पड़ता। दोस्तों, अगर आप हमारे धर्म गुरु चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो, कमेंट करो। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।